दोस्तों की जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बोला था कि हम कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंडल स्टिक्स पैटर्न किस तरह से काम करते हैं और क्या होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ में आया हूं। अभी मार्केट बेरिश कंडीशन में चल रहा है, तो हम बेरिश कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे काम करती है। तो ये मैंने वीकली चार्ट खोल दिया है क्योंकि कल है मंडे। कल जो डेट है वो है 27। जो आज की डेट है, अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो 27 फेब है। तो आज जो सुबह मार्केट जब ओपन होगा, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद शूट कर रहा हूँ, अभी बज गई है 1:11। तो जो सुबह मार्केट ओपन होगा तो उसमें हमको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट ट्रेड कर सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। कैंडल स्टिक बनती कैसे है और काम कैसे करती है। ये चीज यहाँ पे आप देखोगे ये चीज यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जब ये बेरिश कैंडल बनी तो इसने क्या किया। इसने इस ये बायर्स वाली कैंडल को पूरा का पूरा एंगल्फ कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम कैंडल स्टिक्स को समझते हैं कि बनती कैसे है कैंडल स्टिक। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक सब्जी बेचने वाले हो, या आप गेहूं बेचने वाले हो, आप चावल बेचने वाले हो। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में जो सुबह का भाव था चावल का वो ये था। सुबह का भाव था चावल का वो ये था, मान लीजिए 100 रुपए। ठीक है। थोड़ा सा मार्केट में डिमांड था तो ये थोड़ा सा चावल का भाव ऊपर गया। इसका आया थोड़ा सा भाव, इसका 105 रुपए। उसके बाद में मार्केट में भाव इसका कम होता गया। भाव पूरे दिन में कम होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, यहाँ पे आया 95 रुपीज। फिर और कम होता गया, होता गया, कम होता गया, यहाँ पे आया 85 रुपीज। 80 रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 80 रुपीज। और जो इसने दिन क्या, जो एंड का, या मतलब हो सकता है 12 बजे 11 बजे जो इसने लो लगाया था वो लगाया था 70 रुपए का। इसका मतलब क्या था, यहां से क्या पता चल रहा है कि पूरे दिन के दौरान मार्केट में जो चावल का भाव था, जो बेच खरीदने वाले थे लोग वो 100 रुपए पे भी खरीद रहे थे, पर उसका डिमांड इतना नहीं था मार्केट में। धीरे 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 इसका डिमांड गिरता गया, उसका प्राइस भी नीचे आता गया। 95 हुआ, 80 हुआ। 80 कब हुआ, ये क्लोज होते हुए जब 3:30 बजे मार्केट खत्म हुआ तो ये 80 रुपीज का भाव यहाँ पे क्लोज हुआ। जो इसने दिन के दौरान लो लगाया वो 70 रुपीज का लगाया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो डिमांड है चावल की इतनी ज्यादा नहीं है, मार्केट नीचे गिर रहा है। मतलब बायर्स को इंटरेस्ट नहीं है। ये वीक की कैंडल में बात करूं, ये एक वीक की कैंडल है। तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है इस वीक को देखने से कि अगले वीक में भी मार्केट वीक हो सकता है। मतलब सेलर्स आ सकते हैं, यहां से भाव और नीचे आ सकता है। हो सकता है भाव यहाँ पे रुक जाए। भाव यहाँ पे रुकने का मतलब क्या है, इसको मैं सबको हटा देता हूँ। अब मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये जो चीज है, इसको ये भाव जो 100 रुपए का भाव है ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब मार्केट में थोड़ी तेजी आएगी। वहां पे लोगों को लगेगा कि हाँ अभी चावल का भाव बढ़ रहा है तो लोग चावल खरीदना स्टार्ट। ये पूरा एग्जाम्पल पे बेस्ड है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो अभी क्या है, ये एक सेलर्स की कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव। तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है यहाँ पे एक कैंडल बने ऐसी टाइप की, या हो सकता है ऐसी कुछ कैंडल बन जाए, या हो सकता है कंटिन्यू में इतनी बड़ी कैंडल बने। ठीक है, या तो हो सकता है एक बड़ी ऊपर की तरफ कैंडल बन जाए। ठीक है, ये हो गया सेलर्स का कैंडल। अब इसको हमको डिटेल में समझना है कि ये कैसे भाव, ये 70 रुपीज कब आया था, ये 100 रुपए कब आया था। तो इसको क्या करेंगे, हम इसके टाइम फ्रेम को तोड़ेंगे। अगर ये कैंडल को हमको एक्सप्लेन करना है तो इसको हम टाइम फ्रेम को तोड़ेंगे, जो कि हमको मिलेगा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में गए। अब यहाँ पे जो 7 कैंडल्स हैं वो आपको बता देंगे कि ये हफ्ते में लो कौन सा लगा था। तो आपको पता चल रहा है कि लो भैया इसने ये लगाया था। कौन सा लगाया था, ये थर्सडे का लो लगाया था। थर्सडे का लो कौन सा था, अब मैं इसको पिक पेन को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें आपको इसमें डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये इसने लो लगाया था। यहाँ पे मैं लो मार्क कर देता हूँ, ये लो। और यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ये एक हफ्ता हो गया। मंडे से लेके ये है
एक कैंडल का अप डाउन का पूरा सिनेरियो, ठीक है। अगर हम इसको वापस से और छोटा करेंगे इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दिया और यहाँ पे ये आपको एक हफ्ते का इंट्राडे में आपको पता चलेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये नीचे गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कैंडल क्लोज, तो ये एक हफ्ते का आपको ये मिल गया, ठीक है। अब आपको ट्रेड करना है, इसको कैसे ट्रेड करोगे, इंट्राडे में ट्रेड करोगे, ठीक है। कैसे ट्रेड करोगे, ये आपको लो पता लग गया, अगर इसका लो ब्रेक होता है जो कि 70 रुपीज का, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 70 रुपीज जैसा हम बात कर रहे थे, 70 रुपीज का चावल का भाव था, वो इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है, लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे कम कम भाव में भी, क्योंकि सेलर्स एक्टिव है मार्केट, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड इतनी है नहीं, तो मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट नीचे जाएगा, हो सकता है मार्केट ऐसा भी हो कि यहाँ पे मार्केट जो हो काफी टाइम, एक दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करें, ऊपर जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करें, फिर उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक करें, और जितने दिन ये भाव यहाँ पे नीचे की तरफ घूमेगा, उसके बाद में ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो बड़ी तेजी से ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि स्टॉक मार्केट में लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा के रखेंगे, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, जो कंप्यूटर से ट्रेडिंग करते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा के रखेंगे, कोई यहाँ लगा के रखेंगे, तो जितने दिन भी ये कंसोलिडेट करेगा वो होप ट्रेड करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। पर जबकि होगा क्या, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, स्टॉप लॉस जैसे ही कटेंगे तो एल्गो ट्रेडिंग में भी क्या होता है कि वो भाव आते ही कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बेरिश कंडीशन, हो सकता है मार्केट ऊपर भी जाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में हम उसका फॉलो कर सकते हैं प्राइस एक्शन का, बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है प्राइस, जो हम समझ सकते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, ये प्राइस एक्शन, यहाँ पे ये आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे 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 आया, फिर ये इसने लो लगाया, फिर यहाँ से ये थोड़ा रिवर्स। अभी हम डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि किस तरह से ये डेली के टाइम फ्रेम में बन रहा है। ये डेली का टाइम, इसको हम प्लेस कर देते हैं यहाँ। अब मार्केट में गिरावट वापस कब आएगी, जब इस लो को ब्रेक करेगा, और यहाँ पे कुछ ये लो बने हुए हैं, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है। क्यों रुक सकता है? क्योंकि यहाँ पे ये बजट वाले दिन एक बाउंस बैक आया था, वहां पे वापस बायर्स ऊपर की तरफ लेके गए थे इसको 40,500 तक अप्रोक्स, एग्जैक्ट बोलूं तो 40,496 है। यहां से थोड़ा सा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है 5 मिनट की कैंडल्स वहां पे रुक जाए, या हो सकता है कि थोड़ा सा और बाउंस बैक हो जाए, तो हमको वहां पे देखना है। और ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिलेगी। मंडे के सेशन में ये हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, या हो सकता है इसके ये लो को ब्रेक कर दे, तो ये हमारा टारगेट पहला यहाँ तक होगा, उसके बाद में यहाँ तक होगा। हम इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ तक हो सकता है। ये एक तरह से ये जो जोन है, ये बाउंस बैक जोन है, तो यहाँ से ये जैसे बाउंस बैक किया था, थोड़ा सा ऊपर घुमा, यहाँ पे या तो कंसोलिडेट कर ले 4-5 दिन, उसके बाद में ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो आपको एक अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर जाएगा तो अभी आपको यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि है 41,127 या 41,000 तक, ये आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, बेरिश कैंडल सीखी वीकली चार्ट में, कि बेरिश कैंडल बनी है क्योंकि यहाँ पे इसने बायर्स को एंगल्फ कर दिया है, मतलब जो बायर्स थे, बायर्स को भी हम समझते हैं इस वाले में डिटेल में। मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ये वाली कैंडल को, ठीक है, ये वीकली चार्ट पे है। तो यहाँ पे हम समझते हैं ये चावल का भाव है, उस टाइम चावल का भाव था 120 रुपए। दिन के दौरान में सेलर्स आए, नीचे लेके गए उसको, उसका भाव लेके आए 100 रुपए, फिर वापस बायर्स आए, उसको ऊपर तक लेके गए
उसका भाव लेके गए 140 रुपए। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये, ठीक है। इसको हम इरेज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 120 रुपए। और यहाँ पे बायर्स ने क्लोज किया, यहाँ पे इस वाले इस जोन पे क्लोज किया 130 रुपए पे। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि बायर्स ने नीचे से स्टार्ट किया, सेलर्स आए, उन्होंने नीचे ले जाने की कोशिश की, चावल का भाव, उसकी डिमांड कम हो गई थी दिन के दौरान, जो कि 100 रुपए पे मिल रहा था। उसके बाद में वापस बायर्स आए, डिमांड उसकी बढ़ गई और फिर वापस उसको ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, ऊपर कहां तक लेके गए, 140 रुपए तक चला गया चावल का भाव। चावल का भाव 140 रुपए तक चला गया। वहां पे उसकी फिर डिमांड फिर से कम हो गई, फिर वहां पे इसने वापस से क्लोज किया ये। तो इससे समझ में क्या आता है हमको? इससे समझ में ये आता है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये क्या हो गया? ये तो हो गया ओपन, यहाँ पे भाव खुला, ये हो गया लो, यहाँ पे नीचे तक गया भाव लो, ये लो हो गया, और ये हो गया क्लोज, ये क्लोज हो गया ओपन, और ये हो गया हाई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ओपन हुआ था भाव 120 पे गया था, फिर नीचे दिन के दौरान गया 100 रुपए पे, दिन के दौरान, या जो 7 दिन है 5 दिन है ट्रेडिंग के, उसके दौरान 100 रुपए पे भी टच किया इसने, फिर वापस ऊपर आया, फिर डिमांड आई इसकी, फिर वापस इसको हाई 140 तक लेके गए बायर्स, वहां पे इसकी डिमांड जनरेट हुई। उसके बाद में वापस से नीचे सेलर्स आए, उसको 130 पे क्लोज किया। अब ये हफ्ता क्लोज हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, फिर से हम एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे डिटेल में, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एग्जैक्टली अभी जो इस हफ्ते के बाद में जो हफ्ता हो रहा है, अब हो सकता है यहाँ से ये कंटिन्यू में जाए, हो सकता है यहाँ से ये कंटिन्यू में जाए। अगर ये इसका ऊपर की तरफ जाएगा तो एक बुलिश कैंडल बनेगी ऐसी ग्रीन कलर की, पर वो बनी नहीं। हुआ क्या कि बायर्स ऊपर तक तो लेके गए, पर इसको ब्रेक किया यहाँ से, बायर्स ऊपर तक तो इसको यहाँ से ब्रेक किया, ऊपर तक लेके गए। जिसने यहाँ खरीदा होगा उसको थोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, चलो मान लो 140 था, 140 150 तक गया, उसके बाद में ये वापस रिवर्स हुआ, जिसने 150 पे बेचा उसको प्रॉफिट हुआ। अब हुआ क्या कि ये वाली कैंडल बनती है रेड कलर की कैंडल। अब रेड कलर की कैंडल कैसे बनेगी, इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट, वापस से। अब यहाँ पे ये जो भाव था ये था 130, भाव हुआ 130 पे, ओपन हुआ 130, ओपन हुआ, मार्केट में बायर्स भी आए। अब स्टार्टिंग में ये ऊपर वाली विक है, ये रेड कलर की कैंडल है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में बायर आए थे, स्टार्टिंग में बायर आए, इसको ऊपर लेके गए, इसका भाव कर दिया 150, 150 रुपए कर दिया, पर वहां से वापस सेलर्स एक्टिव हो गए और इसको नीचे लेके आए। तो इसका भाव था 120 रुपए, उससे भी नीचे लेके आए, उससे भी नीचे लेके आए, वहां पे बेचते गए, बेचते गए, बेचते गए, ये बेचते गए। उसके बाद में ये जो इसका भाव था 100 रुपए का, 100 रुपए का भाव था, ये भाव था, ठीक है, 100 रुपए का, 100 रुपए का भाव था, उससे भी नीचे लेके आए, ये लेके गए 90 रुपीज तक, एग्जाम्पल ये 90 रुपीज तक लेके गए। तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया लो, ये इसका हो गया, रेड कैंडल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ओपन प्राइस, और ये इसका हो गया क्लोज प्राइस, और ये इसका हो गया हाई प्राइस। आप समझ पा रहे हो फर्क क्या है इसके? इस कैंडल के अंदर फर्क ये है कि जो इसका ये क्लोज प्राइस है ये ऊपर की तरफ आएगा, और ये जो इसका क्लोज प्राइस है ये इसका नीचे की तरफ आएगा। ओपन प्राइस इसका ऊपर की तरफ आएगा और ओपन प्राइस उसमें ये नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स की जब रेड कलर की कैंडल बनेगी, सेलर्स यहां से स्टार्ट करेंगे बेचना, और माल को बेचते 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 प्राइस को नीचे लेके आएंगे, तो ये इसका क्लोज प्राइस बन जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में ये बायर्स की कैंडल थी और सेलर्स इनको पूरा खा गए। ये कैंडल, ये जो कैंडल है ये इसके अंदर बन रही है ना, और ये एंगल्फ कर लिया इसने, पूरा इसको खा लिया। इसका इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ पे सेलर्स बहुत हावी है। तो आपको वीकली चार्ट में दिख रहा है कि चार्ट स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है, और मार्केट ने क्या किया, नीचे लेके आया। अब मार्केट कहां तक आया हुआ है, अब समझते हैं, इस चार्ट को पूरा समझते हैं। अब मार्केट हुआ क्या है, मार्केट में कि यहाँ पे बायर्स आए, सेलर्स आए,
फिर बायर्स ने ऊपर लाने का ट्राई किया पर सेलर्स ने ऊपर आने नहीं दिया, इसको वापस नीचे लेके आए। फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स ने ऊपर लेने का ट्राई तो किया पर इतना ऊपर नहीं लेके जा पाया, वापस से बायर्स आए। तो इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है। एक प्राइस एक्शन ये बन रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला है, मार्केट जो नीचे जाने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाता हूँ तो आपको एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन दिखेगी जो कि आपको यहाँ पे बता रही है, ये ट्रेंड लाइन, 3 पॉइंट्स मिला दिए हमने, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ से एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, अब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ ये वाला जो लेवल है 939,635 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो एक आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है वीक में ये यहाँ पे ये लो, हो सकता है वीक में ये 50% से नीचे है, हो सकता है यहाँ पे एक कैंडल बना दे, यहाँ पे एक कैंडल बना दे, उसके बाद में ब्रेक करे तब डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और अगर 50% से ज्यादा इसने एक ग्रीन कैंडल बना दी है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है 50% से ज्यादा, तो हो सकता है मार्केट फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चला जाए जो कि यहाँ पे इसको रोक सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमको ट्रेड कब लेना है डाउन साइड का, हमको जब ये नीचे ये जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा तो हमको नीचे वाले साइड में अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वही सेम चीज है डेली टाइम फ्रेम पे भी है। यही अगर लाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ पे अगर 2-3 दिन रुक जाता है मार्केट, यहाँ पे और यहाँ पे रुक जाता है 2-3 दिन, उसके बाद में ब्रेक करेगा तो अच्छे टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे, हम ऑप्शंस खरीद सकते हैं इसमें। और ये था दोस्तों कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो आपको एंगल्फिंग कैंडल समझ में आई होगी कि एंगल्फिंग कैंडल ऐसा हो सकता है कि ये बायर्स की कैंडल भी बन जाए, हो सकता है सेलर्स की कैंडल भी बन जाए। तो और आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।